हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। आज हम बात करने आए हैं कि बहुत से लोग जो 30-40 की एज के पहुंचते हैं तो वो लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। वीकनेस लगती है, बैक पेन है, घुटनों में पेन है। 50-60 तक तो आते आते बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे हाई बीपी हो गया, शुगर हो गई। बहुत से लोगों को शुगर तो कह लीजिए पहले किसी किसी लोग को शुगर होती थी, अब हर फैमिली में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 90% जो लोग हैं उनको शुगर है। हर फैमिली में, हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में, तीसरे घर में शुगर का पेशेंट आपको मिल जाएगा। बहुत सी बीमारियां हैं, लोगों को हाई बीपी है, लो बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी हुई है, जॉइंट पेन्स की है, बोन्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, जो मेरा सोचने का है, मतलब कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम लोग सोचते हैं खान पान, लोगों का खाना पीना आजकल कह लीजिए कि बहुत ही बुरे तरीके का हो गया हुआ है। लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चिप्स खाना, कई तरह के और चीज़ें जो लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, ये चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। उस वजह से मुझे लगता है जो हम लोग क्या करते हैं, घरों का खाना, जो घर में बना हुआ खाना है, बहुत कम लोग, कम ही खा रहे हैं। हमें जो हमने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत से रिफाइंड यूज़ करे हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें कह लीजिए, जो चीज़ भी नई मार्केट में आ रही है, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लोग जैसे ना भाग रहे हैं उन चीज़ों के पीछे। ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये चीज़ों से हमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को फिर से वही पुरानी चीज़ों पे आना पड़ रहा है। आप लोग ये चीज़ सोचिए कि जैसे लोगों ने बहुत से रिफाइंड यूज़ करे, बहुत ही तरह के, सनफ्लावर, स्वीकार हो गया, सोयाबीन ऑयल्स हो गए, कोई कह लीजिए तिल का तेल है, बहुत से तेल। अल्टीमेटली लोग फिर कहाँ पे आए? मस्टर्ड ऑयल पे। अब डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं? द बेस्ट ऑयल मस्टर्ड ऑयल। वैसे भी अब एक ऑयल पे मत रहिए, आप चेंज करते जाइए। मेरा जो कहने का मतलब यही है कि जो लोग पुराने तरीके का लोगों को खाने का स्टाइल था, जो लोग पुरानी चीज़ें खा रहे थे घर में, जैसे प्रॉपर हलवा बनते थे, गजरेला बनता था, सब अब सर्दियाँ स्टार्ट शुरू हो गई हैं, गजरेला बनाते थे लोग, खीर बनाते थे लोग, सूजी का हलवा बनता था, आटे का हलवा बनता था। हम लोग यही चीज़ें ज़्यादा खाते थे। आजकल के बच्चे, आजकल किसी को हलवे खिला के देखो, कोई, बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं करते। वो बाहर की आइसक्रीम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ये चीज़, नूडल्स, ये चीज़ ज़्यादा पसंद करेंगे। घर की ना तो वो हलवे खाते हैं, ना खीर खाएंगे। हमारे जब हम छोटे थे, दूध की खीर बनती थी, चावल डालते थे, घंटों वो दूध की खीर, वो दूध में चावल कड़ते थे, फिर वो खीर बनती थी और वो बहुत हेल्दी होती थी। उसमें कैल्शियम, पोटाशियम, जो बर्तन में, आयरन के बर्तन में बनी है तो आयरन भी उसमें आता था, बहुत सी चीज़ें। और मैं यही लोगों से बात करने आई हूँ कि हम लोग घूम फिर के फिर वो पुरानी पद्धति ही यूज़ कर रहे हैं, उसी पे हम आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे हम आ रहे हैं। जो पहले जो खाना चलता था, जो हमारे बुज़ुर्गों के लॉजिक चलते थे, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। उसी चीज़ों में ही ताकत है। आप लोग जितना बाहर का खाना खाओगे, जितना कह लो कि बाहर छोले भटूरे हो गए, घर के खाइए। बाहर के खाओगे, पता नहीं कैसी क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली होती हैं, चनों में क्या चीज़ डाली है, भटूरे कैसे बनाए हुए हैं। आप मानोगे, भटूरे भी सोडा डाल के बन रहे हैं आजकल। सोडा कौन सा? जो लोग, जो लिक्विड सोडा आ रहा है वो, जहाँ जो पाउडर सोडा आ रहा है वो, जो घर में भटूरे बनते हैं उसमें हम कर्ड डालते हैं। जो फर्मेंटेशन होती है वो कर्ड से होती है। घर की बनी चीज़ें खाइए, जो घर का बना हुआ खाना है बेस्ट है। और घर की जैसे हलवा हो गया, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, यही चीज़ें अपने बच्चों को खिलाइए। उसमें बोन्स बहुत ही मजबूत होती हैं, उसमें हमें कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B3, विटामिन B12, सब ही विटामिन, सारे मिनरल्स हमें घर की बनी चीज़ों से मिलते हैं। जो हम लोग सोचते हैं ना कि पुराने लोग पता नहीं क्या खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाइए। पुराने लोग घर का खाना खाते थे, हार्ड वर्क करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फिजिकल वर्क करते थे। हम लोग घर में भी, जो हमारी लेडीज़ थी, वो फिजिकल वर्क करती थी ज़्यादा, घर के काम करने उन्होंने रूटीन में, और घर का हेल्दी खाना खाती थी। और आप जानते हो कि जो बाज़ार में जो चीज़ें मिक्स होके आ रही हैं, जो कह लीजिए शेक्स बन रहे हैं,
जो कई चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ें आप कोल्ड ड्रिंक्स भी बना रहे हैं, जो कुछ चीज़ें मिक्स कर करके बना रहे हैं, मे बी जो मुझे लगता है वो एलर्जीज़ का मीडियम बन रहा है। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं ना, वो चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है, उसमें क्या होता है, एलर्जीज़ बन रही हैं ज़्यादा। और लोग जो, हम बहुत सी चीज़ें जो देखते भी हैं वो भी बनाने की कोशिश करते हैं। आप मानोगे, कई जो लोग हैं ना, वो केक बनाते हैं, केक में आप कह रहे हो कि वो यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं। हनी कहते हैं कि जब भी वो गर्म होता है ना, हनी, जो पुराने लोग थे ना, उन्होंने कभी हनी को गर्म चीज़ में डाल के नहीं खाया, कभी गर्म नहीं किया हनी को। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखा देखी चीज़ें हम कर लेते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट्स हो रहा है, क्या उसके पॉजिटिव हैं इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव हैं इफ़ेक्ट्स, हम वो चीज़ें नहीं देखते। जो चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं, हम वो चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। हनी गर्म होता है तो वो पॉइजन बनता है। केक्स में हनी डाल के उसको बॉईल कर रहे हैं, उनको जी हनी केक बन रहा है। ड्राई फ्रूट्स को भी कई चीज़ों में हम डाल के, उनमें कई चीज़ें मिक्सिंग करके हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें कब पॉइजन कर जाती हैं, हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक्टिव रहिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, घर के काम कीजिए, फिजिकली अपने आप को फिट रहिए रखिए। और बाज़ार की चीज़ें, जो उल्टी पुल्टी चीज़ें जो मिक्सिंग करके बन रही हैं, डिफरेंट, जो हम सोचते हैं ये नई चीज़ है यार, इसको ट्राई करो, ये मिक्सिंग करके नई चीज़ बनी है, जो शेक्स बन रहे हैं, इनको ट्राई करो। इतने मार्केट में शेक्स आ रहे हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, वो उनके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, हु नोज़। बॉडी पे कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, मॉकटेल्स आ रही हैं कई तरह के मिक्स हो के। जानते हो ना आप, शादी में जाओ, कितनों तरह की मॉकटेल्स बन रही हैं, मिक्सिंग के बाद उनका क्या इफेक्ट हो रहा होगा, बॉडी में जाके क्या इफेक्ट होगा। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कितनी शुगर है उनमें, कितनी शुगर है। और मैंने तो यहाँ तक ये चीज़ सुनी है कि उसमें एंटी वॉमिट वो मेडिसिन डाली होती हैं। इतनी ज़्यादा हाई शुगर पीने की वजह से वॉमिट्स आ जाए, अगर हम लोग नॉर्मली वो पिए, उसमें वो भी मेडिसिन उन्होंने ऐड की हुई है कि किसी को खाने के बाद वॉमिट ही ना आए। तो आप लोग उसकी बजाय नींबू पानी पीजिए, घर की चीज़ों को प्रेफर कीजिए। मेरा कहने का यही मतलब है। आपने बच्चों को हेल्दी रखना है, उनको कड़ा प्रसाद दीजिए। जो हमारे पुराने गुरु थे, हमारे जो संत थे, हमारी जो देग चलती है, कड़ा प्रसाद की देग चलती है गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा साहब में जो कड़ा प्रसाद की देग चलती है, बहुत बहुत ही पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है, बहुत तंदुरुस्ती बनाने वाली चीज़ है और हर तथ्य को पूरा करने वाली चीज़ है बॉडी में। और घर का खाइए, हेल्दी खाइए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।